हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपके वीडियो में स्क्रीन पर चल रहा होगा एक छोटी जो बुकलेट है, किताब है। तो इसमें ये किताब आपके नज़दीकी जो आयुर्वेद औषधालय है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, ये निःशुल्क जो भी पेशेंट जाता है, मरीज जाता है, तो उनको ये निःशुल्क दी जाती है। इसमें बताया गया है आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा। इसमें स्लोगन देखिए, हमारा है संकल्प और योगदान, निरोगी रहे राजस्थान। तो इसमें पूरी जो दिनचर्या, गर्भावस्था में, प्रसव के पश्चात, वृद्धावस्था में और युवा अवस्था में किस प्रकार कौन सी औषधि, दवाई, जड़ी बूटियाँ लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी और कौन कौन से योग, प्राणायाम और क्रियाएं करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें। तो इसमें पूरी जानकारी जिससे कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके दी गई है। इस पे लिखा हुआ है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपलब्ध निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें बताया गया है आयुष चिकित्सा अधिकारी, आयुष औषधियों की उपलब्धता, प्राथमिक जांच सुविधा, गर्भवती महिला एवं बच्चे के जन्म के समय स्वास्थ्य परामर्श सुविधा, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श सुविधा, किशोर किशोरी एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य परामर्श सुविधा, मानसिक तनाव की परामर्श सुविधा, औषधीय पौधों की जानकारी की सुविधा और वेलनेस सेवाएं। इसमें देखो लास्ट में पॉइंट दिया गया है वेलनेस सेवाएं। तो वेलनेस आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसमें जो वेलनेस सेवाएं हैं, योग और व्यायाम की सुविधा। तो इसमें स्वस्थ रहने के लिए राजस्थान सरकार ने, आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार अजमेर द्वारा यह बुकलेट जारी की है जो कि आपको आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, किसी भी सेंटर पर आप जब जाओगे तो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें बताया गया कि आप भोजन, कौन सा भोजन करें, संतुलित आहार किस प्रकार करें, और अपनी अवस्था जैसे गर्भावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में किस प्रकार आपको देखभाल करनी है, और औषधीय पौधों की जानकारी, सारी सुविधा इसमें बताई गई है। तो देखिए दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए इसमें देखो नीचे पॉइंट दिया गया, अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी आयुर्वेद औषधालय AHWC से संपर्क करें। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ आयुष विभाग राजस्थान, जयपुर, राष्ट्रीय आयुष मिशन राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, अंदर देखिए इसमें दिनचर्या बताई गई है कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठना, इस प्रकार दंत धावन, जीवा निर्लेक्शन। तो इसमें पूरी आपकी दिनचर्या बताई गई है। इसके अनुसार आप, अगर आप अपनी दिनचर्या रखते हैं तो आप कभी भी जीवन में रोगी नहीं बनोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। देखिए दोस्तों, पहली दी गई इसमें पॉइंट दिनचर्या। दूसरा दिया गया है भोजन का स्वास्थ्यप्रद अभ्यास। इसमें बताया गया है कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए, सेवनीय, असेवनीय, कौन सी चीज़ हमें सेवन करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें सेवन नहीं करनी चाहिए, पूरी इसमें डिटेल बताई गई है। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, गर्भावस्था के समय देखभाल। जो गर्भावस्था के समय महिलाएं हैं तो अपने अपनी देखभाल किस प्रकार करें। तो इसमें पूरा जो सामान्य उपक्रम और खान पान और जो दैनिक क्रियाएं आप अपनाओगे इसमें बताए अनुसार, तो उससे माता और बच्चे पर क्या, शिशु पर क्या लाभ पड़ेगा, तो पूरी इसकी में जानकारी दी गई है। प्रसव पश्चात, जो माता बहनों की प्रसव हो जाता है, डिलीवरी होती है, तो उसके पश्चात किस प्रकार देखभाल करनी है, तो इसमें पूरी जानकारी दी गई है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पॉइंट है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था जन्य रोगों की देखभाल। वृद्धावस्था में कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसकी किस प्रकार देखभाल और रोकथाम करें, कौन से लक्षण हैं, तो इन रोगों को रोकने के लिए हम किस प्रकार इसके उपाय करें, तो इसकी पूरी जानकारी है। इसमें बताया गया जो सामान्य औषधीय पौधे हैं, कौन कौन सी जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, उससे भी हम अपना कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल दी गई है। देखिए दोस्तों, लास्ट में देखिए पॉइंट इसमें बताया गया है सामान्य योग क्रिया और अभ्यास। कई मेरे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर, अगर हमारा इसमें चयन हो जाता है तो हमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल योग करवाएंगे, कौन कौन सी क्रियाएं, प्राणायाम पूछेंगे वहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब इस बुकलेट में, जो छोटी सी किताब आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा उपलब्ध करवाई गई है, तो इससे
बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, ये 100% है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है योग क्रियाएं किस प्रकार आप योग क्रियाएं शुरू करें। इसमें बताया गया प्रार्थना, पहला पॉइंट है प्रार्थना बताया गया। दूसरा पॉइंट है गिरवा चलन, गर्दन को कैसे घुमाना है, किस प्रकार सावधानी पूर्वक है, जो शुरुआती अभ्यास है किस प्रकार घुमाएं। स्कंद संचालन, जो कंधों का संचालन किस प्रकार करें, इसके इससे करने से किन किन रोगों में लाभदायक है। कटी चालन, कमर का जो संचालन करना चालन करना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है शरीर पर, हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां स्वस्थ रहती है। घुटना संचालन, घुटना की जो क्रियाएं हैं वो भी बताया गया है इसमें। तो इसमें बताया गया आगे ताड़ासन। देखिए दोस्तों, इसमें बताएगा ताड़ासन किस प्रकार करना है। वक्षासन करने से क्या लाभ है। पाद हस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्टासन, उष्टासन, शशकासन। योग क्रियाएं, इसमें देखिए उत्तान मंडूकासन, इसके लाभ क्या हैं। मरीचासन, मकरासन, भुजंग आसन, शलभासन, सेतुबंध आसन, उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्त आसन, शवासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम आ गए, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ध्यान, अंतिम में ध्यान करना। तो जो भी आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लगभग इनमें से ही जो समिति बैठेगी, इंटरव्यू लेने वाली समिति, बोर्ड बैठेगा, तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जो आपको ये बुकलेट दिखाई दे रही है, मैं अपने टेलीग्राम में इसकी PDF डाल दूंगा, तो आप ध्यान से देख लेना और रोज़ाना प्रैक्टिस करना। समय कम है दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, लगभग मैंने पिछली वीडियो में डालता 5-6 मार्च को कमेटी अपना रिजल्ट बनाकर दे देगी। तो लगभग 10 तारीख पहले पहले आपकी ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि 10-12 तारीख को शायद सुविधा आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता लग रही है। तो उसके अनुरूप जल्द से जल्द राजस्थान सरकार स्वदेशी कार्य योजना के अंतर्गत ये भर्ती आपको पता है चल रही है। तो जो चयन समिति है उनको राजस्थान सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करें, चयन करके इसको पूरी करें। तो आपके पास समय कम है, मैं PDF इसके डाल दूंगा। इससे बाहर कोई भी आसन, प्राणायाम और जो क्रियाएं हैं वो नहीं पूछेंगे। तो जो आपके सवाल है, आप पूछते हैं कि सर योग के बारे में कोई सूचना दें, तो मैंने आज बता दी है। इसका मैं PDF टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, और हो सकता है मैं आपके किसी सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। और निश्चिंत रहिए दोस्तों, अगर आप योग्य हैं, इस वैकेंसी में आपकी परसेंटेज बढ़िया है, तो आप टेंशन न लें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चयन 100% होगा। आपको कॉल आएगा, व्हाट्सएप आएगा, बाकायदा विभाग आपको कॉल करेगा, लैंडलाइन से मान लो, मोबाइल नंबरों से मान लो, और व्हाट्सएप पे आपकी PDF ज़रूर भेजेगा। अगर आपका चयन हो गया तो मान लो, अगर आपके पास कॉल नहीं जा रही है, नहीं लगी, तो व्हाट्सएप अपनी ऑन रखें, आपके पास PDF और लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर भेजेगा किस तारीख को आपको वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे और आपने आवेदन करते समय लगाए थे, तो उनके एक एक सेट और तैयार कर लेना। हो सकता है वहाँ पर मांग लें, हालांकि मांगेगा नहीं, तो हो सकता है मांग ले। और दूसरी बात, जैसा कि आपका चयन हो जाता है, तो एक सेट आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर साहब CHO, वो भी वहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी ज़रूर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आपका चयन हो जाता है तो आप अपना अकाउंट SBI या किसी अन्य बैंक में खुलवा कर रखें, अपना पैन कार्ड तैयार रखें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रखें, जिससे कि आपके आगे तकलीफ ना हो, भागा दौड़ी ना हो। क्योंकि अगर मान लो आपका चयन हो गया, तो आपको हाथों हाथ पैन कार्ड बनवाओगे, अकाउंट बनवाओगे, तो 2-3 दिन लग जाएंगे, तो आप लेट हो जाओगे। तो आप जो भी अपना काम है वो जल्द से जल्द कर ले। डॉक्यूमेंट सारे एकदम तैयार होनी चाहिए, फोटोकॉपियाँ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और निश्चिंत रहे। अगर दूसरी बात, आपका चयन हो जाता है, आपको कॉल करके बुलाया जाता है कि आप इतनी तारीख को वहाँ पर पहुँचना है 10 बजे, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, पेन होना चाहिए,
और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो प्रति होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। दूसरी बात, आपके पास अगर जैसा मान लो आप योग टीचर बनने जा रहे हो, तो आप दिमाग से ये निकाल लेना कि मैं जीन्स में चला गया, टी शर्ट में चला गया, बेल्ट लगा के, जूते लगा कर वहाँ पर अप टू डेट नहीं जाना है। वहाँ पे बताया गया है साफ साफ, आप योग टीचर बनने जा रहे हो तो इंटरव्यू का मतलब है, मानते हैं कि इंटरव्यू अगर होता है तो वहाँ हम अप टू डेट अपनी ड्रेस लगा के जाते हैं। तो ये क्या है, योगा टीचर की वैकेंसी है, समझ गए आप। तो इसमें आपको नॉर्मल टी शर्ट और पजामा, नॉर्मल मान लो जो भी आपके शूज या जूते हैं वो लगा कर जाना। आपको ऐसी ड्रेस पहनी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और अगर वो बोल दें कि जैसा कि मान लो आप शीर्षासन करके बताओ, तो आप कैसे बताओगे। तो अगर जीन्स आपने पहनी या टाइट ड्रेस पहनी है तो आप नहीं कर सकते। और हो सकता है आपको बोल दें कि आपको पहले भी दिशा निर्देश दिए, इंटरव्यू से बाहर भी कर सकती है, इतना पावर होता है उनमें, वो आपको इंटरव्यू से बाहर भी कर दें। आपको बिहेवियर अच्छा रखना है, एंट्री करते ही उनकी आज्ञा लेनी है, फिर जो आपको अंदर बुलाएं कि आ जाए, हाँ आ जाए। आपको नॉर्मल आराम से बेझिझक, कोई मन में शंका नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं है। जैसे मेरे साथी कई ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ललाट पे पसीना आने लगता है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, 100% आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, निश्चिंत रहिए, आप शांत रहिए। जो भी आपको पूछें, आपका नाम पूछेंगे, पिताजी का नाम, आपने क्या योग्यता कर रखी है, आपने योग की डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहाँ से किया है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, पहले आप क्या काम करते थे, अब क्या काम कर रहे हो। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपका चयन हो गया है तो आपके किलोमीटर से, आपके घर से आपका सेंटर है जो 30 किलोमीटर है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो बेझिझक इन सवालों के, सभी सवालों के जवाब देने हैं, निश्चिंत रहे, कोई डरने की बात नहीं है। और पूछेंगे, हो सकता है वो आपको योग पूछे ही नहीं, हो सकता है वो 5-7 योग पूछ ले, पढ़ना है पूछ ले, योग की शुरुआत कैसे करते हैं, योग किसे कहते हैं, आसन किसे कहते हैं, ये नॉर्मल बातें हैं। तो आप इनको पढ़ के अपने माइंड में सेट कर लें, प्रैक्टिस करें। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे नॉर्मल ताड़ासन और वक्षासन पहुँचे थे। योगासन किसे कहते हैं, योग की क्रियाएं बताइए। तो इस प्रकार आपको घबराना नहीं है, निश्चिंत होके आपको अपना साक्षात्कार इंटरव्यू देना है। भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपके अपने मोबाइल और व्हाट्सएप और मोबाइल दोनों चालू रखना है। आपका चयन हो गया तो आपको वो संपर्क करेंगे, अगर आपसे संपर्क नहीं आया तो उनको उतना पावर है कि वो सेकंड कैंडिडेट को प्रायोरिटी देकर उसका चयन कर सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपने मोबाइल और व्हाट्सएप चालू रखें। और जो मैंने आपको ये वीडियो बताया है तो मैं इसकी PDF डाल दूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूँगा। तो निश्चिंत रहें, जो भी योग और आसन क्रियाएं हैं आप इनको ध्यानपूर्वक देख लें, आराम से प्रैक्टिस करें, 2 4 5 दिन जैसे भी आपके पास है। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो पूरा एक सेट तैयार करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए कंप्लीट। और घबराना नहीं है, अगर मान लो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट छूट जाता है कि सर मेरे पास मान लो जिससे की मार्कशीट अंक तालिका नहीं है, या मान लो कई मेरे भाई दोस्त ऐसे भी हैं जो और अलग जगह कोर्स कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में उसके डॉक्यूमेंट्स जमा है, तो आपको वो बोलेंगे कि सर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको टाइम देंगे, वो 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम देंगे। और एक बात और बता दूँ, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो रखेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों की जांच करेंगे सभी, जैसे आपका मूल निवास, 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, सभी डॉक्यूमेंट्स, आपने योगी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कहाँ से किया, वो पूरी जांच करेंगे कि ओरिजिनल बंदा ओरिजिनल तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो जमा करेंगे, 10 15 दिन तक रखेंगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा 3 महीने विभाग में रहे थे, पूरी जांच होने के बाद ऑटोमेटिक वो, हाँ टेंशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स सेफ रहेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। कि आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम तो नहीं हो जाएंगे, तो ये तो आप दिमाग से निकाल लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स विभाग के अंदर हैं, तो उस सेफ्टी हम अपन रखते हैं ना, उससे ज़्यादा वो सेफ्टी रखते हैं, तो उनकी वो जिम्मेदारी है। और रही बात प्रैक्टिस की, तो कम से कम आधा घंटा रोज़ निकाला करो, निश्चिंत रहो, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कई कैंडिडेटों का सवाल ऐसे सवाल कर रहे हैं कि सर हमारी समिति का PDF तो नहीं डाला,
PDF डालो, यहाँ कौन कौन से अधिकारी बैठेंगे। अरे निश्चिंत रहो भाई, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपका चयन 100% होगा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा इसमें, ये भी दिमाग से निकाल देना, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता कि वो ऐसे लफड़े में फंसे। तो आप दिमाग से निकाल देना कि फर्जीवाड़ा होगा और उसका हो जाएगा ये, ऐसा करनी है। विभाग अगर चयन करेगा तो अपनी समिति पर जो निर्धारित दायरा है, जो नियम बनाए गए उन्हीं के अनुरूप कार्य करेगा। ये तो दिमाग से आप निकाल देना कि सर इसमें फर्जीवाड़ा हो गया, उसका चेक चल गया, उसका चेक, कोई चेक नहीं चलता इसमें, ओरिजिनल काम होगा टकाटक 100%। तो ये तो आप दिमाग से निकाल देना, आपका चयन होगा। अगर आप योग्य हैं, आपकी शैक्षणिक तब योग्यता अच्छी है, आप सेंटर या वार्ड सीमा में है आपका सेंटर, आप उसी गांव के हैं, कस्बे के हैं, नगर पालिका क्षेत्र के हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा भाई, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा चयन हुआ था मेरे भी दिमाग में इतने प्रश्न आए थे कि अपना तो होगा ही नहीं शायद, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा हो जाएगा, पर भगवान की कृपा रही और परसेंटेज भी ठीक थे, तो आराम से हो गया। निश्चिंत रहिए दोस्तों। और रही बात इसमें, कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सही इसमें स्थायी करेंगे नहीं, ये तो 8,000 रुपये की नौकरी है, 5,000 की नौकरी है, इसमें क्या काम है, ये कोई, तो ये दिमाग से निकाल लो, इसका बहुत ही शानदार स्कोप होने वाला है। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इस पर मंथन कर रही है स्थायी करने का, और बहुत ही शानदार। अगर आप इस क्षेत्र में घुस जाओगे तो आपको पता चलेगा। और देखो भाई साहब, सीधी सी बात यह है, अगर आप इस, है तो छोटी सी नौकरी, 1 घंटे का काम, 2 घंटे या 3 घंटे का काम है, पर आपकी रेपुटेशन बहुत शानदार बन जाएगी, समाज में आपकी वैल्यू हो जाएगी। जैसा कि आपकी कदर नहीं है ना समाज में, कोई कुछ भी बोल देता है। बेरोज़गारों की देखो, मैं भी बेरोज़गार रहा हूँ, मुझे पता है क्या कंडीशन, क्या हालत होती है, किस स्थिति में बेरोज़गार का जीवन यापन होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप दिमाग से ये वहम निकाल दो कि सर ये स्थायी है कि नहीं है, आपको बस एक बार घुसना है इसमें। अगर आप घुस गए ना तो ये मान लो लाइफ चेंज होने वाली है भाई साहब। आने वाले समय में कम से कम 50,000 रुपये की सैलरी होगी इसकी, समझे नहीं आप। जैसा कि मान लो आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इतना आगे स्कोप होगा, भारत और राजस्थान सरकार, आप समझ नहीं सकते इसका इतना स्कोप होगा जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे मान लो कोई मरीज है, पेशेंट आएगा आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो वो आएगा डॉक्टर साहब के पास, CHO साहब के पास, उनके पास चिकित्सा परामर्श लेगा। जैसा कि मान लो उनके पास कोई कोई भी रोग, मान लो जैसे वायु दोष है, या शुगर है, BP है, या मान लो शरीर हेल्थ कमज़ोर है, शरीर में एनर्जी नहीं है, तोंद बढ़ी हुई, फैट बढ़ गया, तो वो दवाई लेगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब उसको सलाह देंगे, दवाई देंगे, और वो अपने पास भेजे, उस मरीज को, कैंडिडेट को अपने पास भेजेंगे। अपन उसको उस संबंधित बीमारी से संबंधित उसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए अपन उसको योग बताएंगे कि आप बीमार हैं तो शुगर में मान लो गैस आपके है, या मान लो कोई भी रोग है, तो इसमें कौन सा योग करना, वो आप जानकारी दोगे उनको। जिससे कि देश आयुर्वेद दवाई डॉक्टर साहब ने दे दी और योग आपने बता दिया, तो कैंडिडेट जो भी मरीज आया है वो 100% सही हो जाएगा। आने वाले समय में इतना तगड़ा स्कोप है इसका, योग का, तो आपकी मान लो अलग, आपका डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। जैसे मान लो आपका ऑफिस अलग बनाया जाएगा, तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि यार 8,000 में क्या गुजारा होगा। कई मेरे साथ ये, मेरे साथ वाले बंदे भी वो छोड़ छोड़ के चले गए, शायद हो गया होगा उनका, या कहीं सेट और सेट हो गई होगी। तो कहीं आपको छोड़ना भी नहीं है, दिमाग से निकाल लेना है। ये पार्ट टाइम आने वाले समय में इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, जो इंडिया के सारे आइस हेल्थ, जो आयुर्वेद औषधालय हैं, उनको सभी को आइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, समझ गए आप। और जो मैंने काम बताया था, जो पेशेंट डॉक्टर साहब के पास आएगा, उनसे दवाई लेने के पश्चात हमारे पास, हम उसको योग कराएंगे, योग की जानकारी देंगे, परामर्श देंगे। तो ये काम फ्यूचर में होने वाला है। रही बात है, कई कैंडिडेट ऐसे पूछते हैं कि सर हमारा काम क्या है इसमें,
क्योंकि दिमाग में ये भी क्वेश्चन है, अगर मान लो हम योग प्रशिक्षक में लग गए तो हमारा काम क्या होगा। तो मैं काम आपका बता दूं, आपका काम है किसी भी सेंटर में आपका चयन हो गया तो आप जाओगे 6 से 7 1 घंटा तक आप योग करवाओगे। जो भी पहले तो आपका काम है समाज में घूमना, योग के बारे में लोगों को जागरूक करना, योग शिविर लगाना, स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाना, आईसी प्रोग्राम करना, लोगों को जोड़ना, योग के प्रति जागरूक करना है। जैसा कि आप योग के बारे में उनको जागरूक करोगे तो तभी आपके पास योग करने के लिए जो भी स्टूडेंट हैं, मान लो जो भी पेशेंट है वो आएंगे। ठीक है। दूसरा आपका काम है ये दिमाग से निकालने का। कई कई सेंटरों पे ये ऐसी भी है, जैसे मेरे साथी कई हैं अपने दिमाग के आदमी होते हैं कि सर हमारा तो 1 घंटे का काम हो गया, हम तो जा रहे हैं। देखो कोई भी काम है ना मेल जोल के बिना नहीं होता है। सीएचओ से लड़ने लग जाए, डॉक्टर साहब से लड़ने लग जाती है कि हमारा तो ये काम हो गया, हम तो जा रहे हैं। तो इसमें बाकायदा आप पीडीएफ में देख लेना, उसमें बताया गया है कि आपको योग के अलावा आईसी प्रोग्राम करना है, समाज में स्वास्थ्य शिविर लगाने हैं, योग की जागरूकता फैलानी है। दूसरी बात है आपको जो AHWC पर CHO है, डॉक्टर साहब, चिकित्सा अधिकारी है, कंपाउंडर साहब है, तो उनका कार्य में हाथ बटाना है। ये भी इसमें निर्देश दिया गया है बाकायदा। ये नहीं है कि 1 घंटा का योग कराया और बग गए घर पे। तो मेल जोल रखना पड़ता है, सब काम एडजस्ट हो जाता है। दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि सर अरे अपना तो 1 घंटे का काम है, हो गया, चलो निकलो अब। तो डॉक्टर साहब का साथ देना है, 2-3 घंटे लग जाते हैं उनको। अगर आप सहयोग करोगे तो वो भी आपसे सहयोग करेंगे और अच्छा अपना काम चलता है। आराम से योग कराओ, उनका सहयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में अच्छी मेल जोल रखो और आराम से अपनी ड्यूटी करो। हाँ, कई मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कोई और भी काम करना चाहते हैं तो काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे इधर दे दो और बाकी के सारे दिन और कोई काम कर लो। तो सभी मैनेज करना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आप कई मेरे साथी भी हैं जो समितियों के बारे में पूछे, सर इसकी समिति के बताओ, इस समिति का क्या करोगे। आपका चयन होना है तो हो जाएगा, और वैसे भी कोई सूचना आती तो मैं डाल ही देता हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, रोज़ सुबह जल्दी उठो, 6 बजे उठ जाओ। योगी आदमी हो, योगी आदमी को हमेशा 4 बजे उठना चाहिए। अगर 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे नहीं तो 6 बजे तो उठो, कम से कम योग प्रैक्टिस करो। ये नहीं होना चाहिए कि यार अब योग के क्षेत्र में जाए, योग गुरु बनने जा रहे, योग टीचर बनने जाए। आप गुरु हो गए, योग सिखाना वाला कोई भी जो काम सिखाता है तो वो गुरु हो जाता है। आप गुरु बनने जा रहे हो, इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, तो योग के पहला काम है, योग करवाने वाला है गुरु, वो उसमें पारंगत होना चाहिए। तो आप खुद अपने आप को इसमें ढालें। डिग्री लेकर रख दी, बस पेटी पे कर दी, डॉक्यूमेंट्स फाइल में डाल दिए, कोई मतलब नहीं। अरे मेरे पास योग की डिग्री है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, तो ये नहीं होना चाहिए। अपना कम से कम अपना स्वास्थ्य ध्यान रखो, परिवार का रखो। और अगर आप सेंटर पर चयन हो जाता है तो उस सेंटर पे जो भी समस्त गांव है उस दायरे में, तो उसका ध्यान रखो, योग कराओ रोजाना और मस्त रहो। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आने वाले पेशेंट जो मरीज है उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो वो भी आपसे अच्छे खुश होंगे, आपका अच्छा व्यवहार होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत ही शानदार स्कोप है। निश्चिंत रहें, मस्त रहें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर कोई कमेंट, सुझाव या कोई गलती मुझसे हो गई है तो उसके लिए माफ़ी। कमेंट और सुझाव मुझसे पूछ सकते हैं, निश्चिंत रहें। अगर आपका चयन होना होगा तो आपका हो जाएगा, निश्चिंत रहे। कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, सब किस्मत है और आपके परसेंटेज योग्यता पर है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको, मैं आशा करता हूँ, अच्छी लगी होंगी। आप कोई कमेंट और सुझाव मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आ रहा हूँ, तो यार एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है। निश्चिंत रहिए, आपका चयन होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। और कोई सवाल है दिमाग से तो निकाल दी, मैंने पूरे सवालों के आपको जवाब दे दिए हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।